Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. So in the last video we have gone through the 4 properties of our CSS. Now we will go through some more properties. Let's learn today about the padding, margin, color, height and width and display as well, because these are very small property. So let's go to our project which we have made in the last video. So we have made this one. So open it, and please remember one thing: without practicing you cannot learn the web development. It is very necessary for you to do the coding with me whatever I am doing here, because practicing will print everything whatever the thing you are doing in your mind. Otherwise you will think that yes, I have seen, I can do the coding, but when you actually implement it you will not able to recognize, not able to remember that what need to type. Okay, so it's not easy, because web development is all about coding. So if you have laptop, so it's good. If you do not have laptop, try to arrange and do as I am doing here. So first property I need to learn here, padding and margin. तो पैडिंग एंड मार्जिन जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? पैडिंग का मतलब क्या है? ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ और मैं कर दूँ वाइट और ग्रीन, तो आप देख पा रहे हो ग्रीन है। तो पैडिंग का मतलब क्या है? इसने पैडिंग का मतलब है कि इनर डिस्टेंस, इनर वाली। तो इसने अपने अंदर से, इनर से 10 पिक्सल के दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, 50 कर दिया, इसके अंदर की स्पेस बढ़ रही है, मतलब बॉर्डर से लेके कंटेंट के बीच की स्पेस को हम पैडिंग कहते हैं। और मार्जिन मतलब क्या है? बॉर्डर से लेके उसके बाहर की जितनी डिस्टेंस है, बिकॉज ये कंटेनर है और कंटेनर के बाहर क्या है? ये इसकी बॉडी है। तो इस बॉर्डर से लेके उसके दूसरे बॉर्डर तक, बॉर्डर का मतलब ये जो है, ये हमारा जो कंटेंट है, इससे डिस्टेंस कितनी है? 100। अगर मैं इसको कर दूँ 200, अब आप देख पा रहे हो इसकी डिस्टेंस बढ़ गई। अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो इसकी डिस्टेंस और बढ़ गई। तो ये है पैडिंग और मार्जिन। आई होप दिस इज क्लियर। तो पैडिंग का मतलब क्या है? बॉर्डर से लेके कंटेंट के बीच में। ये कंटेनर है तो कंटेनर अपने अंदर की स्पेस को बोलता है पैडिंग, और अपनी बाहर की स्पेस को बोलता है मार्जिन। तो अगर आप कोई भी डिव टैग बनाओगे तो अगर आपको अंदर से डिस्टेंस चाहिए तो आप पैडिंग दे दो, और बाहर से, मान लीजिए आपका टॉप पे एक एलिमेंट है, मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे एक एलिमेंट को बनाया, ये कंटेनर है, यहाँ पे मैंने दूसरा एलिमेंट बना लिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे पैराग्राफ टैग, और मैंने सेम थी, मैंने लिख दिया लॉरेम। ओके, अब आप देखो इसको। तो अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉरी डिफ़ॉल्ट नहीं, इनलाइन। सो अब आप देखो कि अब मैं अगर मार्जिन को इंक्रीज़ करता हूँ और मैं कर देता हूँ 200, तो देख रहे हो आप इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। अगर मैं 300 कर देता हूँ तो 300, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो उसके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रह जाती। अगर मैं पैडिंग को रिमूव कर देता हूँ तो आप देख रहे हो कंटेंट एकदम मिला जा रहा है बॉर्डर से। सो यही पैडिंग और मार्जिन होता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लर्न अबाउट हाइट एंड विड्थ। सो दिस इज माई कंटेनर, एंड अभी इस कंटेनर ने लेंथ लिया हुआ है अपने कंटेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं हाइट इसका दे दूँ 1000 पिक्सल, अब आप देख रहे हो इसने अपने को 1000 पिक्सल बना लिया हुआ है। इसका कंटेंट अब बाहर जा रहा है, तो अब 500, अगर 5000 दे दोगे तो इसने 5000 पिक्सल की हाइट ले ली है, नो मैटर कि इसके अंदर कंटेंट कितना है। ओके, सेम एज आप इसकी विड्थ को कर सकते हो। मैंने फिक्स कर दिया। अब इसने विड्थ इतनी ले ली और इसके अंदर का सारा कंटेंट आ गया। अगर आप इसको 200 करते हो तो ये 200 हो जाएगा, 500 कर रहे हो तो 500 हो जाएगा, 600 कर रहे हो तो अब 600 हो जाएगा। ओके, सो राइट नाउ वी डू नॉट नीड इट, बिकॉज हम चाहते हैं कि जितना भी कंटेंट हो ये हमारा कंटेनर उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। सो वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग to it, but you can give it. Now margin is done, padding is done, height and width is done. So we will learn later about the color. So we will learn about the display and the font size. We will learn in this video these 5 one. Okay,
So let's learn about the display. So I am adding one of the line here. So this one by FC Jaiswal, everybody by FC Jaiswal, and I have given the style as well. So this is a style. So we have a h1 tag. अगर h1 tag में अगर मैं border लिख दूँ, border लगा दूँ 1 pixel solid red, तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसका जो अभी इनलाइन है, इसका जो डिस्प्ले होता है, तो हम लोग 3 तरीके की डिस्प्ले को पढ़ेंगे। इनलाइन, inline block and block and none. So we will learn about these 5. So अगर अभी देखो तो अभी इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक लेवल है, बिकॉज पैराग्राफ ऑलवेज टेक द कंप्लीट विथ, बट आई कैन ओवरराइट द डिफॉल्ट display. So I am writing here inline. So I have written inline, all the content have been aligned in a single line because inline always takes that much length, that much has content, मतलब वो उतना ही width लेता है जितना उसके पास कंटेंट होता है। ओके, सो इसने आपको inline समझ में आ गया होगा। आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक भी समझ में आ गया। ब्लॉक का मतलब क्या है कि ब्लॉक मतलब कंप्लीट विथ लेगा। अगर मैं यहाँ पे नन कर दूँ तो नन का मतलब क्या है कि डिस्प्ले नन है तो उसकी विजिबिलिटी भी completely चली जाएगी। सो इट डज नॉट हैव एनी डिस्प्ले राइट नाउ, सो इट विल बी नॉट विजिबल एट ऑल। ओके, मतलब द कंटेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंटेनर। ओके, और अगर आप चाहते हो कि इसका जो कंटेंट है वो गायब हो जाए लेकिन स्पेस गायब ना हो, तो उसके लिए हमारे पास रहता है विजिबिलिटी हिडन। तो अगर आप देखो यहाँ पे अभी, तो विजिबिलिटी हिडन करने से क्या होगा, कंटेंट चला जाएगा लेकिन इसका जो स्पेस है वो फ्री नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग ने ऐसे एडिशन में आपको बता दिया ताकि क्लियर रहे। ओके, नाउ अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनलाइन ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इसकी हाइट एंड विड्थ को भी सेट कर सकते हो। कैसे? इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 पिक्सल, एज यू कैन सी इट इज़ टेकिंग द 10 पिक्सल ओनली, width is 100 pixel. So now if I will write here 500 pixel, so as you can see the width has been increased, and if I will increase the height, it has been increased the height as well when it is inline block. But if I only make it inline, so these two does not affecting my display property no matter whether I write or not. But in inline block it affects. If I do not write, then it will be on its default behavior, but if I write it, it will acquire that much property which I have written about height and width. I hope that is clear. With inline block I can apply the height and width property. So I am making the default one, that is block. Let's learn about the new one, that is the font. सो फॉन्ट का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर पैराग्राफ टैग है, आप यहाँ पे फॉन्ट दे सकते हो। फॉन्ट साइज़ का मतलब क्या है कि आप कितना छोटा बड़ा करना चाहते हो। मैं यहाँ पे लिख दूँ 25, सो इसका फॉन्ट क्या हो गया? 25 हो गया। आप यहाँ पे फॉन्ट वेट दे सकते हो, बोल्ड दे सकते हो, आप यहाँ पे बोल्डर दे सकते हो, आप यहाँ पे सेमी बोल्ड, आई थिंक सेमी बोल्ड भी होता होगा, नहीं होता? एक तो 100 से लेके 900 तक रहता है, देन बोल्डर रहता है, बोल्ड रहता है, आप यहाँ पे लाइटर भी दे सकते हो, नॉर्मल भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। मैंने जैसे ले दिया 400। अब मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा हो जाए, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने ले ली 26। इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो गया। फ़ॉन्ट वेट का मतलब क्या है कि आप कितना कंटेंट को हाईलाइट करना चाहते हो, बोल्डर बनाना चाहते हो, लाइट बनाना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि इसकी जो फ़ॉन्ट स्टाइल बदल जाए, मतलब कि आप यहाँ पे कुछ और चाहते हो, मतलब फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब क्या होता है कि इसका जो स्टाइलिंग है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया इम्पैक्ट। सो एज यू कैन सी द फैमिली हैज़ बीन चेंज्ड ऑफ द फॉन्ट, so that you can do by yourself. So font stress is also one of the property. So font stress is not that much important, so we will not learn about it. So we have gone through the font, we have gone through the display, we have gone through the height and width, we have gone through the padding and margin. I hope everything is clear. In the next video we will go through the color property.
and then we will go through the opacity, line height, g-index, filter and overflow. I hope guys that much is clear to you. I will meet in the next video with the next video. Till then, bye bye, take care, and please like, subscribe and comment if you are new to this channel.